ने कहा आप एसपी से फोन करवा दिया, फलाना से करवा दिया, और किन से फोन करवाना है। मैंने कहा भी मैं किन से फोन करूँ, मेरी तो दौड़ आप तक थी, मैं आ गई, आप सुनवाई क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं मेरे को न्याय दिला रहे हो। तो क्या आपको करना है वैसे करो, मैं तो ऐसे ही घूमेंगे हमारे अपराधी। ये बात सीओ साहब ने बोली, सीओ साहब की मिली भगत है सब। अरे यहाँ पे गई तो मैं तेरे पे SC/ST का मुकदमा करवाऊंगा। ये किसने? सीए साहब खुद ने कहा मैं जांच करूंगा, SC/ST का मुकदमा करूंगा। सीए और मेरे के बीच में क्या है, क्यों करवा रहा है मेरे पे सीए मुकदमा? यही मैं कह रहा हूँ कि माता जी, सीओ की आपके साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई दुश्मनी नहीं है मेरे और सीएन हूँ, जानू ही कोई नहीं। मारे तो मैं को बना सीएन में जाना। मुलजिम कहाँ है, तो मुलजिम तो गिरफ्तार है। तो मैंने एसपी ने कहा भी गिरफ्तार नहीं है, पूछो उनसे। तो सीएन हाथों हाथ पूछा, फोन करके पूछा, तो क्या वो तो फरार है। एसपी ने सीओ को पूछा? हाँ, एसपी ने सीओ को पूछा, क्या वो तो फरार है, हम दबीश देते हैं। दबीश कहाँ दे रहे हैं, पुलिस वहां जाए तो मुलजिम तो सीए के पास में बैठे हैं, कहाँ है दबीश, कहाँ दे रहा है। मेरे खेत में जाट कुकर आया, कुकर मारने आया, क्या मैं जमीन मांगा तो गवर्नमेंट मपा, मोटा मोटा अधिकारी बैठा है, मपा यार काट ले जमीन है। मिन खान तुम बूढ़ी ना मेरे बेटे की बहू ने मार रहा, फिर छोड़ दी, बूढ़ी मार दी, कर तोड़ दी नहीं। जो हमको न्याय मिले मतलब अच्छी तरह, और जो सीओ है इसके ऊपर कार्रवाई की जाए तुरंत, और जो हमारी समाज है बिश्नोई वो हमारा अच्छी तरह सहयोग करे। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुदेश राजस्थानी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस तरफ कैमरामैन को कहूंगा कि एक नज़र डालेंगे आप, तो एक खेत का विवाद सामने आया। खेत के विवाद में तारबंदी को लेकर के कोई आपस में दो पड़ोसियों के बीच में झगड़ा होता है। दूसरा पक्ष इस घर में आता है और यहाँ आकर के प्रार्थी के साथ मारपीट की जाती है। मारपीट भी इतनी भयंकर है कि विजुअल आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। हम कहते हैं कि हमेशा कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ पर नज़र ये आ रहा है कि एक महीने से लगातार जो प्रार्थी है वो एसपी ऑफिस, सीओ ऑफिस चक्कर काट रहे हैं, लेकिन एक महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। लेकिन इनकी मांग ये है कि अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। खाजवाला विधानसभा क्षेत्र की ये मार्मिक तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं, और यहाँ से जाने के बाद में मैं सीओ साहब के पास जाऊंगा जो इस मामले की जांच कर रहे हैं। मुझे बताया है जैसा कि उन्होंने कि वो इस मामले को देख रहे हैं। आखिर पुलिस कहाँ तक पहुँची है और कब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, कब तक क्या मामला बैठ रहा है पुलिस की नज़र से, वो बयान भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। क्या हुआ है, लज्जाभंग का आरोप लगाया है, साथ ही साथ जो ट्रैक्टर लेकर के आए थे मारने के लिए और जो यहाँ पर बोने के लिए आए थे मारने के इरादे से, बताया जा रहा है कि वो ट्रैक्टर भी चोरी का है और वो ट्रैक्टर भी थाने दंतौर में खड़ा है। पूरा मामला क्या है इस मामले में देखते हैं। बुजुर्ग को बहुत गंदे तरीके से मारा गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, मेरे साथ में हैं बुजुर्ग है, इनके साथ भी मारपीट है, जो मारपीट हुई है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरी बात बताएंगे। कहाँ कहाँ लगी है ये FIR की एक कॉपी है जो मेरे पास है। आपका शुभ नाम क्या है? बीरबल राम। बिरबल जी, क्या हुआ, मतलब उस दिन आप कहाँ थे? आपने जैसे बताया कि चोटें आई है। आया दड़ा है थोड़ा वास्ते आयो, मैंने टिकिया ठोकन नहीं लग रही कहाँ से फोटो खींच उड़ा मैं। हाँ, बहुत लगी मेरी बहुत। क्या वजह, क्या बोले आपको? बोलोगे मैं लठंग जोर जमीन ले लूँगा। अच्छा, हाँ, क्या ये जमीन का विवाद था आपके? हाँ, जमीन का जमीन का विवाद था, पर मैं पटवारी की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं ले लूँगा जमीन। आपने पटवारी से संपर्क किया भी? यहाँ पटवारी आए पैमाइश करें? मैं माना किया। हाँ, मैंने मानत पहले मारा तो कीड़ा। हाँ, मगर 2 दिन बाद पटवारी आ गया, रुक जा 2 दिन पटवारी आ जाएगा, सब काम होएगा। नहीं कि मैं लठंग जोर काट लूँगा जमीन। कोई पटवारी कितने लोग आए थे? 4 जना। हाँ, 4 जना मोदी। हाँ, चार जने आए थे। 4 जना। क्या, कौन कौन आए थे? 5 मन 4 ही। हाँ, एक बहुत बाद में आयो, कृष्ण जी बाद में आयो। 4 पहले ट्रैक्टर में 4 ही। कौन कौन थे? एक तो पालाराम है और एक है पालाराम, और एक है भाई के नाम जगदीश। एक जगदीश का भाई का लिच्छू का छोरा है अशोक नाम है, और एक मुंदीराम है बड़ो भाई है। 4 जना। आप उस वक्त कहाँ थे? लड़ाई हुई तब ये अंदर घुसे 4-5 आदमी ट्रैक्टर लेके, शाम के टाइम था 5-6 बजे का। तो ये ट्रैक्टर लेके आए खेत के बीच में और बोले कि सीओ हमारा गांव का है, लूणिये का, और हम लट्ठों के, हम कोई पटवारी को नहीं जानते। नहीं तो इन्होंने कोई एप्लीकेशन लगाई, कोई कुछ नहीं लगाई अभी तक भी। और लड़ाई होने के बाद में इन्होंने 10 दिन बाद में इन्होंने खेत की मपाई का एप्लीकेशन लगाई है पटवारियों के पास में, और बोला कि सीओ हमारे गांव का है, आप जो भी करने ना, हम तो लट के हिसाब से निकलेंगे। और सीओ है जो
बरोड़ है वो इसमें लिप्त है इसके साथ में, और महिला के साथ में बेरहमी से मारपीट की उन्होंने। आप सीओ पर आप आरोप लगा रहे हैं ये? हाँ जी, ये सीओ के मिली भगत से निकला है सब। अभी तक 1 महीना हो गया। अपराधी क्या बात, पुलिस पकड़ नहीं सकती 1 महीने में? अपराधी 2 दिन में पकड़ लेती है पुलिस, इंडिया छोड़ के नहीं जा सकती। ये आके बोल रहे सरेआम, वो अपराधी बोल रहे थे कि हमारा गांव का है सीओ, वो विनोद बरोड़ है वो, और आपको जो करना है वो कर लेना, हम तो लट्ठों के जोर से निकलेंगे। और लठ बरसाए यहाँ घर आके, यहाँ पे वो ट्रैक्टर आके सबको मारने का प्रयास किया, यहाँ पे सबके ऊपर चढ़ाया ट्रैक्टर। फिर ये पड़ोसी भी आ गए सब गांव के। आप सीधा सा आरोप है जो सीओ पर लगा रहे हैं? सीधा सीओ का ही है, काम ही सीओ का है। ये जो मैम जो विनोद बरोड़ है सब सीओ का काम है। सीओ की मिली भगत से पहले काम हुआ और अभी महीना हो गए इसकी मार्फत से ये सब बाहर घूम रहे हैं। लेकिन सीओ तो एक अधिकारी है, वो आपके साथ कोई आपकी साठ गांठ तो है नहीं, वो आपके साथ क्यों ऐसा दोहरा रवैया क्यों अपनाएंगे? हमारी फैमिली पूरी, हम 3 बार सीओ के पास में जाके हैं। क्या वहाँ क्या हुआ? क्या आप सीओ के व्यवहार से इतने नाराज क्यों हैं? क्या हुआ वहाँ? सीओ वहाँ बोले कि मैं आपके ऊपर SC/ST का मुकदमा करूंगा और मैं खुद तफ्तीश करूंगा, और मतलब हमारे ऊपर दबाव डाला कि आप राजीनामा हो जाए तो ठीक है, इनका लफड़ा छूट जाए। ये सीओ का दबाव था हमारे ऊपर। तो इसके बाद में सीओ के बाद में तो ऊपर और भी अधिकारी है, SP है, वहाँ जा सकते थे आप? हाँ जी, SP के पास भी गए, IG के पास में अभी हमारे पास फाइल पड़ी है लिखी हुई। हम जाएंगे जरूर। SP के पास गए, मैडम ने क्या बोला? मैडम बोली, पहले तो SP साहब खुद बोले थे कि वो अरेस्ट हो गए, विनोद कुमार बोल रहे थे सीओ साहब। अच्छा, तो मैं बोला मतलब ये SP मैडम ने बोला है कि वो अरेस्ट हो चुके हैं? हाँ, अरेस्ट हो चुके हैं। तो हमने मैडम जी को बोला, भाई मैडम जी आप फोन करिए, हम भी बैठे आपके पास में। तो फिर विनोद वो सीओ बोले कि नहीं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, वो तो फरार है, और अभी तक फरार चल रहा है मैडम के बाद में भी। अभी हम क्या करें, हम दर दर भटक रहे हैं। बाद में जैसे मतलब आपको मैडम ने बताया कि वो सीओ साहब कह रहे थे कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, फिर मैडम को पता कैसे चला कि वो गिरफ्तार नहीं हुए? फोन किया सीओ को? मैडम जी ने हमारे सामने फोन किया। SP साहब ने, हमारी लेडीज थी उर्मिला साथ में, जिसके साथ बेरहमी से मारपीट की, उसकी इज्जत पे ये सीओ के हिसाब से इज्जत पे वार डाला इन्होंने। आप हैं, उस दिन क्या हुआ, आप कहाँ थे? मैं घर हूँ। बाद में 21 तारीख की घटना हुई है। 21 तारीख की मैं बाद में रोकने वास्ते गई ना, बुरी तरह से मारपीट करी, मेरा कपड़ा फाड़ा, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी। क्या मान तो सीए साहब को केवड़ो है कि ट्रैक्टर कुचल राजी हूँ, जन सीए की मार्फत मैं आया था करने, मैं भी छाती ठोक ठोक है, मैं सीए की मार्फत आया, जितना भी काम कराया सीए काम कराया। नहीं, पूरा आपका पूरा परिवार में, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कोई अधिकारी परिवार की मदद के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा परिवार सीओ के विरुद्ध जाता दिखाई दे रहा है। यह मामला नया मोड़ ले रहा है। सीओ के खिलाफ ही क्यों आप सब नाराजगी कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं मैं अपना काम कर रहा हूँ। नहीं कर रहा है काम, 1 महीना होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं की है सीए ने, कोई तरह का काम नहीं किया सीए ने। वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। परसों भी अनूप की टीम जाके आई थी। सब झूठी टीम है, टीम जावे सीए के साथ में बैठा है सब मुलजिम। तो सीओ खुद लिए खड़ो बैठो यार, क्या टीम वहाँ गई, दबोच दे रहे हैं, कहाँ दे रहा है दबोच? कोई दबोच नहीं दे रहा है। सीओ ऑफिस गए थे? हाँ, सीओ ऑफिस गए थे, SP ऑफिस गए थे। सीओ ऑफिस आप जब गए, आपके साथ कैसा बर्ताव था? क्या हुआ? सीओ ऑफिस गई, सीओ ऑफिस ने गया, आप SP से फोन करवा दिया, फलाना से करवा दिया, और किन से फोन करवाना है? मैंने कहा भी मैं किन से फोन करूँ, मेरी तो दौड़ आप तक थी, मैं आ गई, आप सुनवाई क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं मेरे को न्याय दिला रहे हो? तो क्या आपको करना है वैसे करो, मैं तो ऐसे ही घूमेंगे हमारे अपराधी। ये बात सीओ साहब ने बोली। ये आप होशोहवास में बयान दे रहे हो? हाँ, होशोहवास में बयान दे रही हूँ मैं। मेरे पास मेरे कपड़े फाड़े, बुरी तरह से मेरे साथ मारपीट हुई ना, सीओ साहब ने क्यों नहीं सुनवाई करी? क्यों कुर्सी को शर्म मार रहा है सीओ? हैं? सीओ साहब की मिली भगत है सब। अरे यहाँ पे गई तो मैं तेरे पे SC/ST का मुकदमा करवाऊंगा। ये किसने? सीए साहब खुद ने कहा मैं जांच करूंगा, SC/ST का मुकदमा करूंगा। सीए और मेरे के बीच में क्या है? क्यों करवा रहा है मेरे पे सीए मुकदमा? यही मैं कह रहा हूँ कि माता जी, सीओ की आपके साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई दुश्मनी नहीं है मेरे और सीएन हूँ, जानू ही को नहीं मारे तो मैं को बना सीएन में जाना जिन मेरे आगे के दुश्मनाई मेरा रा जाटांगे दुश्मनाई जाटांगे पक्ष के मां सीओ बोला रुपया ले ले गया, मैं तो रिश्वत हूँ काम करा, मेरे को तो रिश्वत है कौन सीएन देवन ने दे से मेरे माँ कितनी दे। कितने मिनट आपको वहाँ बिठाए रखा सीओ ऑफिस में? जब आपने कम से कम आधा घंटा आपकी बात सुनी उन्होंने? तुम बात सुनी क्या? मेरे साथ बहस की भी सीए ने, क्या मुकदमा करवा दूंगा, ऐसे करवा दूंगा, तुम फोन करवा दो, किससे करवा दो, उनसे करवा दो, मैं फोन किन से करवाऊं? फिर जब आप SP के पास गए सीओ के बाद में,
तो एसपी को ये सारी घटना बताई आपने? सब सारी घटना बताई। एसपी के साथ गई तो एसपी ने फोन किया सीए को कि विनोद का मुलजिम कहाँ है, तो मुलजिम तो गिरफ्तार है। तो मैंने एसपी ने कहा भी गिरफ्तार नहीं है, पूछो उनसे। तो सीए ने हाथों हाथ पूछा, फोन करके पूछा तो क्या वो तो फरार है। एसपी ने सीओ को पूछा? हाँ, एसपी ने सीओ को पूछा क्या वो तो फरार है, हम दबीश देते हैं। दबीश कहाँ दे रहे हैं, पुलिस वहां जाए तो मुलजिम तो सीए के पास में बैठे हैं, कहाँ है दबीश, कहाँ दे रहा है? कोई दबीश नहीं दे रहे हैं। फिर क्या मतलब मैडम ने आपको क्या आश्वासन दिया? एसपी मैडम ने ये आश्वासन दिया, आपके नंबर दिए मेरे को फोन के, खुद के नंबर दिए? खुद के नंबर दिए। मैडम ने खुद यहाँ पर एसपी अपना काम कर रही है, आप एसपी मैडम ने आपने खुद के नंबर आपको दिए? मेरे को दिए, खुद के नंबर दिए। क्या बोले मैडम? मैडम ये बोली कि न तो दंतौर करना, न छत्तरगढ़ करना, न खाजवाड़ा करना, कोई तरह की घटना हो तो मेरे को फोन करना। उन दिनों ने हो गए 10-12 दिन, मैंने तो कभी अभी तक फोन किसी को नहीं किया। जाहिर सी बात है, एक ग्रामीण महिला इतने बड़े अधिकारी को फोन नहीं कर सकती, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने अपना नंबर इनके साथ शेयर किया है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर आप एसपी के पास जाने के बाद में आप कह रहे हो कि सीओ ऑफिस में आपके साथ बर्ताव सही नहीं हुआ, सीओ ने आपको गलत बोला, आप ऐसा आरोप लगा रहे हो? से आरोप लगा रही हूँ, गलत बोला सीए ने। तो सीओ मेरे पे SC/ST का मुकदमा क्यों करवा रहा है? सीए के मेरे बीच में क्या है, यो इनके कहने से करवा रहा है। और एसपी मैडम ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया? एसपी मैडम ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। अब इन्होंने मेरे को नंबर दिया, इन्होंने कहा भी मेरे को कोई टाइम फोन कर देना, तो फोन मैंने नहीं किया। चोटें कहाँ कहाँ आई थी आप ऐसे? वो हम देखो। आपने रोकने का प्रयास किया भी, क्यों मार रहे हो? प्रयास किया। मेरे ससुर है 70 साल के, वो आए तो उनको भी मारा। 70 साल को ससुर मांझी में रेड़ पूछ गयो है, सब सीए के कहना। सीओ की मिली भगत से ये काम हुआ है। ये मेरे पड़ोसी है, मैंने आर छुड़ाई ट्रैक्टर ऊपर कर टिपा हुआ। आपने देखा ये मामला होते में? हाँ, मैं बाजी घरों अंक मार पड़ोस छोरा है लोकियो मन कह दादी गा मारे जाट मारे के। मैं को मारे कि ने कह दादा ने रामेश्वर की बहू ने जाट मारे। मैं को मेरे खेत में जाट कुकर मारने आया क्या मैं जमीन मांगा तो गौर मिठू मपा मोटा मोटा अधिकारी बैठा है पाऊं मपा यार काट ले जमीन है मिन खान तुम बूढ़ी ना मेरे बेटे की बहू ने मार फिर छोड़ दी बूढ़ी मार दी कर तोड़ दी है राम प्रताप पाली है। राम प्रताप को बेटो है मुनिराम, राम प्रताप को बेटो है जगदीश, राम प्रताप को पोतो है अशोक, हेठो मार को है अशोक। हूँ तो जीव नहीं जीता इना खेत में देखो तो साहब है चाहे भले बे मारो चाहे मैं मारो। हाँ मारा खेत में क्यों आया भाई मैं इतनी देखी भाई एक और रामेश्वर एक बीरबल आने तो एक जना तो इन कूटे रामेश्वर ने लारू गेडी एक जना कूटे बीरबल जी ने दो इथेट अंतर कतांगता आ गया आलू गए नहीं इन्हें दोनों आता हूँ दो आदमी पकड़ूड़ा यार इन घिंसे एक ट्रैक्टर के ऊपर बैठो तो गए इन लियो जो ट्रैक्टर हेटी दा काम ये पहुंचा में गयो भाई लुगाई ने मती मारो जमीन ले लो ट्रैक्टर लुगाई ने मैं कन्ने जान ढूकी देना लुगाई छोड़ दी ने आपके परी खेत में बोझा आई थी बात में थी। मतलब इसके बाद में वो चले गए? बे हाँ मारे आयो मैं डाडी भी लुगाई ने क्यों ट्रैक्टर रेटी दो जमीन ले लो पर लुगाई ने मत मारो मार तो सीओ गांव को ना मार दे मन खा नू मैं आई ना धोनिया और नारावाली जो गांव है वो सरेआम धमकी दे रहे थे। रुक जा नारावाली और जो गांव बताया नारावाली और लूणाली है नारावाली वहाँ का है कि हमारे गांव का पहले टीचर रहा हुआ है। इसकी मार्फत से इन्होंने ये कदम उठाया, नहीं तो ये पहले भी आज 40 साल हो गए हमारे को यहाँ। एक बार आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सीओ के खिलाफ लगातार बोले जा रहे हैं। हाँ जी। आपके ऊपर किसी का दबाव है? सोच समझ के आप ये बयान दे रहे हैं? हाँ सोच समझ के, किसी का दबाव नहीं है, दबाव सिर्फ अपराधी का है। अपराधियों ने खुद ने ये यहाँ पे चारों वो चिल्ला रहे थे दौड़ के कि हम तो डंडे से निकालेंगे और सीओ के मार्फत से जोर से निकालेंगे। हमने तो पैसा दिया 50,000। आप पे किसी का दबाव तो नहीं है? क्योंकि आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो एक सर्वोच्च अधिकारी है, आप एक अधिकारी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है अधिकारी का। मैं मेरे बोलूं तो मैं मेरी खुद अपनी मर्जी से बोल रही हूँ, किसी का दबाव नहीं। आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से यही कहना चाहूंगी कि गिरफ्तार करो उनको। क्यों नहीं किया गिरफ्तार? ये सीए की मार्फत है गिरफ्तार। आज 1 महीने की घटना हो गई, कोई गिरफ्तारी नहीं है, फरारी फिर रही है वो। हाँ
अब कोई और राय है जो आप कोई राय रखना चाह रहे हैं, क्या कोई पूछना चाह रहे हैं कोई? हाँ जी, मैं ये राय रखना चाहता हूँ कि जो हमको न्याय मिले मतलब अच्छी तरह, और जो सीईओ है इसके ऊपर कार्रवाई की जाए तुरंत, और जो हमारी समाज है बिश्नोई वो हमारा अच्छी तरह सहयोग करे। इन्होंने पूरा का पूरा जो आरोप है वो सीईओ खजवाला पर लगाया है। सीईओ खजवाला क्या कहते हैं मैं उनके पास जाता हूँ, वो अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं, जो भी बात होती है मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसमें चैनल मेरी या मेरी टीम की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही ये हमारे शब्द है, ना हम इस परिप्रेक्ष्य से कोई ताल्लुकात रखते हैं। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।